अब आ जाए आप एक और चीज पे। अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं और वो ये कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान को कुछ हो गया है, ताकि कल ये कहना आसान हो कि इमरान खान बीमार थे, खुद ही कुछ हो गया है। इमरान खान पर ये पहले भी गोलियां चला चुके हैं। 2 हफ्ते कबल अहम तरीन जराए का हमसे राब्ता हुआ और कहा गया कि इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत खराब हो गई है और खुद से बातें करने लग गए हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। अब ये बड़ी सीरियस बात है। अलीमा खानम देखे ना, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीब है, एक बड़ी आजमाइश है उनके ऊपर। एक तरफ वो ये चाहती है कि उनके भाई बीमार ना हो, उन्हें डॉक्टर्स चेक करें और छोटा सा इशू भी है तो वो रिजॉल्व हो। जो इमरान खान के अपने डॉक्टर्स हैं वो इन्हें चेक करें ताकि इमरान खान खुद भी और उनकी फैमिली भी मुतमईन रहे कि इमरान खान साहब जो हैं वो रूबा सेहत है, उनके साथ प्रॉब्लम कोई नहीं है, उनकी जान खतरे में नहीं है। एक तरफ उन्हें यह कहने के लिए भी बार बार कहना पड़ता है कि उनके डॉक्टर को मिलवाएं, उनको चेक करवाएं, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत के अंदर इश्यूज भी बाद का छोटे मोटे आते हैं, ये बताते भी हैं। लेकिन सेम टाइम में इनका प्रॉब्लम यह भी है कि ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान बीमार हो रहे हैं और वो ये किसी को कहने भी नहीं देते। साथ में ये भी बताते हैं कि इमरान खान डटा हुआ है, वो बीमार नहीं है, उसे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कोई ये कहे कि उसकी जान खतरे में है। ये बड़ी आजमाइश है, वो इसके बीच में बैलेंस करती हैं उनकी बहनें। ये बहुत मुश्किल काम है कि एक तरफ उनके लिए डॉक्टर्स और जो मेडिकल की सहूलियात है वो फराहम करवाना और दूसरी जानिब ये तासुर भी कायम रखना कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, ताकि अगर कल को कोई उन्हें कुछ कर दे तो ये ना कह सके कि वो बीमार हो गए थे। और ये बात तो उनकी फैमिली ने भी की हुई है और बाकी लोगों ने भी की हुई है। अब वो ये कहती हैं पिछले दिनों जो एक डॉक्टर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से एक पर्ची जारी की थी, एक रिपोर्ट जारी की थी, उसको भी उन्होंने कहा जी कि वो ज्यादती है, वो गलत किया गया इमरान खान साहब के साथ और ये गलत कर रहे हैं। फिर अलीमा खान ने कहा कि 2 हफ्ते कबल आम तरीन जराए से हमारा राब्ता हुआ था, उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में इमरान खान साहब की हालत खराब हो गई, वो खुद से बातें कर रहे हैं, एजेंसियां ऐसी खबरें दे रही हैं। हम अदालत चले गए और कहा कि जाती मुआलजीन से इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान का साइफर वाला केस चल रहा था ना, तो जज बशीर बीमार था, उसने छुट्टी मांगी तो उसे कहा गया कि जब तक तुम इमरान खान को सजा नहीं देते तुम्हें छुट्टी नहीं मिलनी। इद्दत वाले जज की घर में शादी थी बच्चे की, तो उसे कहा गया कि जब तक तुम सजा नहीं सुनाते तुम्हारे बेटे की शादी भी नहीं होने दी जाएगी। मुझे इन जजेस पर भी तरस आता है, अलीमा खान कह रही हैं। फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में उन्होंने कहा जी, और इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले मजालिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर, जुल्म के साथ काम नहीं चलना, आप मजीद जुल्म करेंगे तो अब ऐसा काम नहीं चलना, लोगों का मूड देखे, वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि अलीमा खानम कह रही है कि एस्टेब्लिशमेंट क्यों इस शक को साबित करने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान बीमार हो गया है, क्योंकि उनको कल कहने में आसानी हो कि इमरान खान को कुछ हो गया है। इमरान खान को पहले ही गोलियां मार चुके हैं और 2 मरतबा उनको वैसे इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की गई है। मगर एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि मुझे जेल में कुछ हुआ या मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ, तो उन्होंने जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने कोई चीफ जस्टिस पे या वजीर आजम पे किसी भी नहीं डाली। उन्होंने कहा जिम्मेदार होगा आसिम मुनीर। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को नॉमिनेट किया है कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार ये होंगे। ये इमरान खान साहब का अपना कहना है। और अब मोबाइल इंटरनेट की सूरत पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तान भारत से भी पीछे, श्रीलंका से भी पीछे, बांग्लादेश से भी पीछे, बेड़ा गर्क इंटरनेट है पाकिस्तान। दुनिया में आप घूमें, छोटे छोटे मुल्कों में आप जाएं, इतना तेज इंटरनेट चलता है, ऐसी अच्छी स्पीड है उनके पास इंटरनेट की, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, कम पैसों में फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो आपका इंटरनेट ही नहीं चलता। केसेस इमरान खान साहब के कैसे चलाए जा रहे हैं जरा ये देखें। ये बड़ी जबरदस्त एक टाइमलाइन है, साकिब बशीर साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये टाइमलाइन शेयर की है। वो ये बताते हैं, अजीबोगरीब टाइमलाइन है। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बहुत सारे और केसेस भी हैं, बहुत सारी और चीजें भी, और यही इमरान खान साहब के साथ होता है। वो कहते हैं जी कि कभी ऐसा होता है कि बेंच नहीं होता और कभी ऐसा होता है कि नैब नहीं होता, और अब तो केस ही नहीं लग रहा। 190 मिलियन पाउंड की सजा होती है 17 जनवरी को, अप्रैल में एतराजात खत्म हो जाते हैं, यानी अपील लग जाती है फौरी तौर पे जनवरी में, तो एतराजात खत्म करके 15 मई के लिए केस लगा देते हैं, और उसके बाद 15 मई को सजा मुअत्तली की दरखास्त पर नैब को नोटिस होते हैं।
5 जून को नैब आता है और आके वक्त मांग लेता है। 11 जून को बेंच ही दस्तयाब नहीं होता। 26 जून को नैब कहता है जी कि हमारा नया प्रोसिक्यूटर आ गया, हमें मजीद वक्त दे दें। फिर जनाब ये मामला चला जाता है 26 सितंबर तक, यानी 3 महीने की डेट पड़ जाती है। गर्मियों की छुट्टियां भी मनानी होती है ना जजों ने। तो 26 सितंबर को नैब के प्रोसिक्यूटर कहते हैं जी हमारी सेहत खराब है, मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ रहा। फिर 16 अक्टूबर पे चला जाता है। 16 अक्टूबर को बेंच दस्तयाब नहीं था, बेंच सुप्रीम कोर्ट में एक तकरीब थी, वहां चला गया। फिर 4 नवंबर आ जाता है। 4 नवंबर बुशरा बीबी की जल्द समाअत के लिए एक दरखास्त दायर होती है, जो आज 15 दिसंबर तक और 16 दिसंबर हो गई, यह समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ केस। अंदाजा करें आप, यह है नाजरीन पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। ये कानून और आइन के साथ अदलिया के अंदर इस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है कि जनवरी में जो फैसला हुआ उसकी अभी तक समाअत नहीं हो सकी दोबारा, जो अपील लगाई गई और बार बार यह भी अपील की गई कि जल्द समाअत की जाए। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है और यही तरीकाकार है एस्टेब्लिशमेंट का। ऐसे ही वो मैक्सिमम टाइम तक इमरान खान साहब को जेल में रख सकते हैं। तोशाखाना के बारे में आप बात कर देना, इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से केस चल रहा है। एक चलाया, सजा दी, फारग हुआ। दूसरा चला दिया केस तोशाखाना का, इमरान खान को फिक्स करेंगे। अब तोशाखाना का केस इमरान खान के खिलाफ चलाया जा रहा है, लेकिन अदालत के जरिए से इसका रिकॉर्ड मांगा गया कि इसका पूरा रिकॉर्ड लाया जाए, यानी वो रिकॉर्ड जो 1997 से पहले का रिकॉर्ड है वो भी लेकर आए, जब पीपल्स पार्टी और PMLN और उससे पहले जियाउल हक ये लोग दबा के हुकूमत करते थे, जब ये पूरी दुनिया से तोहफे ले रहे थे पाकिस्तान के लिए। जरा वो भी रिकॉर्ड लेकर आओ। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि वो रिकॉर्ड 1 साल हो गया मिल नहीं रहा। उस रिकॉर्ड के पीछे लोग भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तमाम दफातर चेक कर दिया, हर चीज चेक कर ली, ना वो रिकॉर्ड कहीं पे मिलता है, ना उसका कोई सबूत मिलता है, ना ये पता चलता है वो लेकर कौन चला गया। और ये 1-1.5 साल के अंदर ये सारी कार्रवाई डाली गई। जब लोग पीछे पड़े ना इस बात के कि यार आप इमरान खान को फिक्स कर रहे हैं एक ऐसे मामले में जहां पे उसने पैसे दिए और पैसे देके तोहफा ले लिया, अब वो उसको फेंके, रखे, बेचे, जो मर्जी करे, ये तो कानून में उसके लिए कोई गुंजाइश है ना। उसने कानूनी गुंजाइश ही इस्तेमाल की। कानूनी हैसियत को देखें तो कोई गैर कानूनी काम उसने नहीं किया। लेकिन जब आप 97 से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको बहुत अजीबोगरीब किस्म के झटके लगेंगे। वो सारा का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। कौन किसको बचा रहा है सब जानते हैं, किस तरीके से इस मुल्क में बंदर बांट की गई है सब जानते हैं। तोहफों के नाम पे बाहर से बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में लाई गई और उनके ऊपर ड्यूटी बचाई गई, उनके ऊपर पैसा बचाया गया। इसी दौर के अंदर शरीफ खानदान ने बहुत सारी मिलें लगा ली थी ना, याद होगा आपको। और मनी लॉन्ड्रिंग भी पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़े पैमाने पे हो रही थी। तो फिर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये रिकॉर्ड कहां गया। पीपल्स पार्टी ने क्या गुल खिलाए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन वो सारा रिकॉर्ड गायब हो गया। अभी